हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि हमारा एम एस वर्ड का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। एम एस वर्ड के जितने भी टॉपिक थे उन सबको मैंने कवर किया है। और दोस्तों, आज आपके लिए एक ख़ास वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, बायोडेटा, रिज्यूम और सीवी, इन तीनों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं इसके बारे में जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि बायोडेटा क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है और सीवी क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है और कहाँ हमको यूज करना चाहिए, कब हमें बायोडेटा की ज़रूरत पड़ती है, कब रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है और कब सीवी की। तो आज हम इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। जिसको भी जो भी डाउट हो तो इस वीडियो के माध्यम से अब आपको, अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं अपने बायोडेटा पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बायोडेटा क्या होता है। कुछ लोग बायोडाटा कहते हैं, कुछ लोग बायोडेटा कहते हैं, सेम चीज़ है दोस्तों, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बायोडाटा क्या होता है। देखिए, बायोडाटा यानी बायोग्राफिकल डेटा। बायोग्राफिकल का मतलब होता है जीवनी। जब किसी व्यक्ति से संबंधित हम जब कोई भी जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसको बायोग्राफिकल डेटा कहते हैं या जीवनी कहते हैं, है ना। तो बायोडेटा यानी बायोग्राफिकल डेटा एक संक्षिप्त और विशेष की व्यक्तिगत जानकारियां देने वाला डॉक्यूमेंट होता है। इसमें व्यक्ति के बेसिक पर्सनल डिटेल्स, शिक्षा, कौशल और अनुभव का विवरण होता है। बायोडाटा को अक्षरशः व्यक्ति का जीवन परिचय कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बायोडाटा में जो भी जानकारी होती है वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है। और उसमें क्या क्या जानकारी होती है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा आगे हम इसको देखेंगे। फिर उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, शिक्षा, इसके बारे में डिटेल रहती है, शॉर्ट में रहती है, संक्षिप्त में जानकारी रहती है बायोडेटा में। और कौशल यानी स्किल, उस व्यक्ति के पास किस चीज़ की स्किल है। और हॉबी भी ऐड किया जाता है, ठीक है, रेफरेंस भी ऐड किया जाता है। लेकिन किस जगह पर इन सब को ऐड किया जाता है, क्योंकि बायोडाटा भी अलग अलग प्रकार का होता है और अलग अलग कामों के लिए बायोडाटा बनाया जाता है। अभी हम उसमें आगे देखेंगे कि किस किस चीज़ के लिए बायोडाटा बनाया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बायोडाटा में मॉड्यूल कौन कौन सा शामिल होता है। तो हमारा पहला मॉड्यूल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? जब किसी व्यक्ति का हम बायोडाटा बनाते हैं तो उस व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जानकारी होती है, पर्सनल जानकारी होती है, उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन से हमारा तात्पर्य है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जाति क्या है, गोत्र क्या है, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंतर्गत उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर होता है। और मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, है ना, कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, ठीक। तो ये उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि उसका शैक्षणिक क्या होता है, उसके पास शिक्षा दीक्षा क्या है। तो सबसे पहले स्कूल या कॉलेज का नाम लिखा होता है। फिर इसके बाद उसने क्या पढ़ाई किया है, डिग्री में है या डिप्लोमा में है, क्या है। और जो भी किया है डिग्री या डिप्लोमा, उसका पासिंग ईयर क्या है और कितने परसेंट हैं। अगर परसेंट सिस्टम है तो परसेंट ऐड होता है, और यदि नहीं है तो ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना, ये होता है। इसके बाद फिर हम आते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। देखिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या होता है कि उसका पेशा, है ना, प्रोफेशन उसका क्या है। अब प्रोफेशनल में ये लिखा होता है कि जैसे वो व्यक्ति कहाँ काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में, जहाँ भी काम करता है उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जॉब टाइटल, जैसे उस व्यक्ति का डिजिग्नेशन क्या है, किस पद पर कार्य कर रहा है। इसके बाद फिर वर्क ड्यूरेशन, कितने साल कितने महीने काम किया है वो, कितने दिन का अनुभव है। और इसके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है दोस्तों कि उस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी मिली है, उस पद के अंतर्गत वो उस कंपनी में क्या काम करता है ना।
तो ये डिटेल होती है। इसके बाद फिर होता है स्किल, उसके बाद कुशलता क्या है, कौशल क्या है, ठीक है, जैसे कि टेक्निकल स्किल क्या है, उसके पास कंप्यूटर वगैरह की जानकारी रखता है या नहीं रखता। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब होता है कि उसको कौन कौन सी भाषाएं आती है ना, लिखित मौखिक में कौन कौन सी भाषाएं वो अच्छे से जानता है। और अदर रिलेवेंट स्किल्स, ये अदर रिलेवेंट स्किल्स का मतलब होता है कि जिस पद पर उस व्यक्ति को काम मिला है उस पद से संबंधित और उसके पास अन्य कुशलता क्या है, तो ये अदर रिलेवेंट स्किल्स में आता है। इसके बाद फिर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, उस व्यक्ति के जो शौक हैं वो क्या क्या हैं। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस भी बायोडाटा में ऐड किया जाता है दोस्तों। रेफरेंस के अंतर्गत रेफरेंसेस का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स कभी कभी जोड़ दिया जाता है ज़रूरत पड़ने पर। अब ये देखिए कि इसका जो बायोडाटा होता है तो हर जगह एक जैसे नहीं होता है। अब देखिए बायोडाटा उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसको देख लीजिए। तो जैसे सबसे पहला है हमारा विवाह संबंधित, जब मैरिज के लिए कोई भी जानकारी इकट्ठी की जाती, कलेक्ट की जाती है, वहाँ के लिए बायोडाटा होता है। गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी के लिए होता है। और पर्सनल इंट्रोडक्शन मतलब व्यक्तिगत परिचय के लिए भी बायोडाटा तैयार किया जाता है। अब विवाह संबंधित में क्या होता है, देखिए दोस्तों, भारत में बायोडाटा का उपयोग विवाह संबंधित जानकारी देने के लिए बहुत होता है ना। इसका जो उपयोग है तो विवाह संबंधी जानकारी को देने के लिए होता है। विवाह के समय दोनों पक्ष में वर और कन्या दोनों पक्ष अपने अपने बायोडाटा अदला बदली करते हैं, जिससे व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी मिल जाती है। एक दूसरे का बायोडाटा चेक करते हैं और उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है उस बायोडाटा में लिखी होती है तो एक दूसरे को दोनों पक्ष को मिल जाती है। इसके बाद है सरकारी नौकरी। अब कुछ सरकारी नौकरी के लिए भी बायोडाटा का उपयोग किया जाता है, जहां व्यक्तिगत और प्रारंभिक शिक्षा और अनुभव की जानकारी मांगी जाती है। अब देखिए बनता बायोडाटा ही है, यहाँ पर भी बायोडाटा बना विवाह संबंधी जानकारी को शेयर करने के लिए, यहाँ पे बायोडाटा बना सरकारी नौकरी से संबंधित जो जानकारी मांगी जाती है। अब देखिए विवाह संबंधी जो बायोडाटा बनता है उसमें उनका जाति, गोत्र, है ना, ये फेयरनेस वगैरह सब कुछ इसमें लिखा जाता है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी में है तो फिर सरकारी नौकरी से संबंधित जो जानकारी चाहिए, जैसे उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास स्किल क्या है, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, मेंशन किया जाता है। अभी हम आपको कुछ टेम्पलेट दिखाएंगे बायोडाटा के। इसके बाद फिर व्यक्तिगत परिचय, जैसे कभी कभी सामान्यतः व्यक्तिगत परिचय के लिए भी बायोडाटा बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा कुछ बायोडाटा के टेम्पलेट दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक बायोडाटा है ना। अब इस बायोडाटा में नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लैंग्वेज नोन, हॉबीज और एड्रेस, ठीक है। ये देखिए इतने डिटेल है। यहाँ पे एक फ़ोटो लगाने के लिए भी बताया गया है। इसके बाद फिर है एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड में जैसे उसके पास क्या है, एलिमेंट्री क्या है, हाई स्कूल कब पास किया, कॉलेज, अदर कोर्स में क्या किया है, वर्क एक्सपीरियंस और प्लेस, डेट, सिग्नेचर। तो ये जो बायोडाटा बना है तो ये बायोडाटा का फॉर्मेट एक जॉब के रिगार्डिंग बना है ना दोस्तों। ये विवाह से संबंधित या मैरिज के लिए ये बायोडाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक्सपीरियंस वगैरह पूछा गया है ना, तो एक्सपीरियंस में क्या है भाई, विवाह में एक्सपीरियंस का क्या लेना देना है ना। तो जब कहीं जॉब के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट में अपनी जानकारी देना है, तो हम वहाँ पे बायोडाटा अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें हमको ये डिटेल मिल जाती है। तो ये हमारा पहला बायोडाटा का फॉर्मेट है। दूसरा चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये भी एक बायोडाटा है। अब इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, लैंग्वेज नोन, हॉबीज, ब्लड ग्रुप, सिबलिंग्स और एड्रेस, ठीक है। बस इसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया है। अब इस बायोडाटा का फॉर्मेट और इस बायोडाटा का फॉर्मेट देखिए हैं दोनों बायोडाटा ही, लेकिन दोनों में जो जानकारी है वो अलग अलग है। इसमें देखिए थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी है, एजुकेशन वगैरह जोड़ा गया है, वर्क एक्सपीरियंस को डिटेल में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है,
इस वाले बायोडाटा में क्या है कि इसमें देखिए एक सिंपल तरीके से एक बायोडाटा बनाया गया है। ऐसा मतलब कि एक जो मैरिज के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। इसमें जो भी डिटेल है तो मैरिज के हिसाब से इसको तैयार किया गया है ना। देखिए इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस पूछा गया है कि आपको एक्सपीरियंस है कहीं पे जॉब करने का या नहीं है। बाकी फिर मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, इधर देखिए ये सिबलिंग्स वगैरह पूछा जा रहा है ना। ये देखिए हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये सिबलिंग्स वगैरह है, ब्लड ग्रुप है, हॉबीज है, रिलीजन है, धर्म के बारे में पूछा रहा है। और ठीक है, तो ये भी एक बायोडाटा है। तो ये अलग है। एक बायोडाटा हम और आपको दिखाते हैं। एक ये देखिए, ठीक है, ये बायोडाटा देखिए। इस बायोडाटा में वही एक्सपीरियंस वगैरह सब अलग से है, ठीक है। तो देखिए ये बायोडाटा दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग होते हैं, मैरिज ब्यूरो के लिए अलग होते हैं, है ना। और पर्सनल इंट्रोडक्शन के लिए जो बायोडाटा बनाया जाता है वो अलग होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बायोडाटा और रेज्यूम या सीवी का तुलनात्मक विवरण क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डिटेल और स्कोप क्या है इसका। ये देखिए यहाँ पे ये है ना, डिटेल्स और स्कोप। तो बायोडाटा ज़्यादा व्यक्ति के व्यक्तिगत डिटेल्स पर केंद्रित होता है। जो बायोडाटा होता है ना, तो किसी भी व्यक्ति का अगर हम बायोडाटा बना रहे हैं या देख रहे हैं तो उसमें क्या जानकारी होती है कि उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी उसमें अधिक से अधिक लिखी जाती है, उस पर ध्यान केंद्रित होता है और ऐसी जानकारी बायोडाटा में लिखी ही जाती है। जबकि रिज्यूम और सीवी व्यक्ति के प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर केंद्रित होते हैं। रिज्यूम और सीवी में क्या होता है कि प्रोफेशनल, उसका पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है, और एजुकेशन, शिक्षा क्या है, उसकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन बायोडाटा में व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी पर फोकस किया जाता है। अब लंबाई का मतलब है कि हमारा जो बायोडाटा और रिज्यूम या सीवी है वो कितने पेज का होना चाहिए, कितना बड़ा छोटा होना चाहिए। तो बायोडाटा अधिकतर छोटा और संक्षिप्त में होता है। जैसे ये हमने आपको दिखाया कि ये बायोडाटा देखिए 1 पेज का है, ठीक है, ये 1 पेज का बायोडाटा है, छोटा है, संक्षिप्त में है, ठीक है। तो ये क्या होता है, छोटा और संक्षिप्त होता है। जबकि रिज्यूम और सीवी ज़्यादा डिटेल में होते हैं, है ना। जो रिज्यूम होता है या सीवी होता है तो उसमें जो जानकारी होती है तो बायोडाटा से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों कि हम आपको समझा पाए होंगे कि बायोडाटा क्या होता है, ठीक है, और बायोडाटा का टेम्पलेट किस तरह से होता है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि रिज्यूम, सीवी और रिज्यूम में क्या अंतर होता है, ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों को इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन रहता है कि जब खुद का रिज्यूम या बायोडाटा या सीवी बनाते हैं उनको यही समझ में नहीं आता कि हम अपना बनाएं तो बनाएं क्या, सीवी बनाएं कि रिज्यूम बनाएं कि बायोडाटा बनाएं। तो दोस्तों आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतने डीप में समझाया गया है कि अगर आपने एक बार इसको देख लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि सीवी, रिज्यूम और बायोडाटा क्या होता है। तो अभी हमने बायोडाटा देखा, अब हम देखते हैं सीवी और रिज्यूम में अंतर, ठीक है। देखिए सीवी का मतलब होता है कैरिकुलम वाइटे। कैरिकुलम वाइटे और रिज्यूम दोनों ही व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन का संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन यानी प्रोफेशनल, उसके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी जो डिटेल है उसको यहाँ पे वर्णन करते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी होता है जो इस प्रकार है। अब देखिए अंतर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो अर्थ, है ना, इसका मीनिंग, सीवी और रिज्यूम का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो देखिए सीवी यानी कैरिकुलम वाइटे, कैरिकुलम वाइटे का मतलब लैटिन भाषा में क्या होता है, जीवन की कहानी होता है। कैरिकुलम वाइटे का मतलब लैटिन भाषा में क्या होता है, जीवन की कहानी। जबकि रिज्यूम का जो अर्थ होता है, रिज्यूम एक फ्रेंच शब्द है, कैरिकुलम वाइटे कौन सा है, लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा का शब्द है। जबकि रिज्यूम एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और फ्रेंच भाषा में इसका अर्थ क्या है, सार यानी समरी, है ना। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, समरी,
और कैरिकुलम वाइटे का मतलब क्या होता है, जीवन की कहानी। जैसे कोई कहानी लिखते हैं और कहानी के बाद जो सारांश लिखते हैं, वो सारांश को आप समझ लीजिए कि रिज्यूम है, और जो पूरी कहानी लिखी गई है वो क्या है, सीवी है, कैरिकुलम वाइटे है। ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो मान लीजिए कि आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपने बता दिया कि हम ग्रेजुएट हैं। ठीक है, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ये आपने क्या बताया, रिज्यूम बताया है अपना। लेकिन अगर आप बताते हैं डिटेल में कि हमने क्योंकि ग्रेजुएशन के अंतर्गत बहुत सारी डिग्री होती हैं, है ना, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, ठीक है, बीटेक हो गया, बीई हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में क्या किए हैं, जैसे आपने बताया हम बीए किए हैं, तो बीए कहाँ से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, किस वर्ष में किए हैं, कितना परसेंट रहा है आपका, अगर आप ये पूरी डिटेल बताते हैं तो ये आप क्या बता रहे हैं, ये आप सीवी बना रहे हैं, सीवी बता रहे हैं, पूरी कहानी बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया कि हम ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट मतलब कि आपने कोई ना कोई डिग्री किया होगा और आप उसको बता दिए कि हम ग्रेजुएट हैं। अब बहुत ज़्यादा किए तो ये बता दिए कि हम बीए से ग्रेजुएट हैं, है ना, ग्रेजुएशन में क्या किए हैं, बीए, बस। तो अगर आपने सिर्फ इतना बताया तो रिज्यूम बताया आपने। और अगर आप पूरी डिटेल बता रहे हैं कि हम कब एडमिशन लिए, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, और कब पास किए, कितना परसेंट रहा हमारा, ये अगर आप पूरी डिटेल बता रहे हैं तो आप सीवी बता रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ मतलब सीवी और रिज्यूम का जो मीनिंग होता है ये होता है। दूसरा अंतर क्या है, लेंथ को लेके, लंबाई। अब लंबाई का मतलब होता है पेज, कितने पेज का। तो देखिए सीवी जो है तो अक्सर लंबा होता है। क्यों, अब जैसे हमने आपको बताया, क्योंकि सीवी में आप पूरी डिटेल को एक्सपेंड करते हैं, एक एक चीज़ को आप उसमें नोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेज लंबा होगा। ठीक है, तो सीवी अक्सर लंबा होता है और इसमें व्यक्ति के शिक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रशासनिक योगदान, प्रकाशन, पुरस्कार और अन्य सावधानियों का विस्तार से वर्णन होता है। यह कई बार 2 से 3 पेज या उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना, 2 से 3 पेज का होता है और इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम 2 पेज तो होता ही है ना। अब ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के पास कितनी सारी योग्यताएं हैं, कितना सारा अनुभव है, कितने क्वालिफिकेशन है, ठीक, कितने पुरस्कार मिले हैं ये। ठीक है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, उसी के आधार पे पेज की संख्या बढ़ती जाती है और घटती जाती है। ठीक है, अब देखिए रिज्यूम क्या होता है, संक्षिप्त होता है। रिज्यूम किससे संक्षिप्त होता है, रिज्यूम जो है तो सीवी से संक्षिप्त होता है और बायोडेटा से बड़ा होता है। ठीक है, अब रिज्यूम संक्षिप्त होता है और यह अक्सर 1 या 2 पेज का होता है। ठीक है, जो हमारा रिज्यूम है 1 या 2 पेज का होता है, लेकिन सीवी जो है तो 2 या 3 पेज का होता है, 2 से 3 पेज का। अब इनका उपयोग कहाँ करते हैं, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। अब सीवी और रिज्यूम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसको देख लीजिए। तो सीवी का उपयोग अधिकतर शिक्षा और शोध कार्य, शोध यानी रिसर्च के क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे प्राध्यापक, जो प्रोफेसर होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, है ना, जैसे प्रोफेसर हो गए, शोधकर्ता, रिसर्चर, या शिक्षाविद। शिक्षाविद मतलब एकेडमिशियन, जो एकेडमिक से रिलेटेड हैं, शैक्षणिक अनुसंधानों से जुड़े हैं, उनको शिक्षाविद कहते हैं, एकेडमिशियन कहते हैं। तो ये लोग इनका सीवी का यूज करते हैं, मतलब जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं, वहाँ वो क्या यूज करते हैं, सीवी यूज करते हैं। हालांकि आज के समय में अब रिज्यूम जल्दीबाजी कोई नहीं यूज करता है, हर कोई सीवी ही यूज करता है, सीवी यूज करना कॉमन हो गया है ना। लेकिन फिर भी आपको अंतर पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से ये डिपेंड कर सकें कि हमको बनाना क्या है अपने लिए। ठीक है, अब रिज्यूम का उपयोग, देखिए रिज्यूम का उपयोग व्यावसायिक जगत में व्यक्ति के व्यावसायिक योगदान और कौशलों को दर्शाने के लिए होता है। व्यक्ति को जॉब के लिए अप्लाई करते समय दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी चाहिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को
नौकरी चाहिए, कहीं पे जॉब चाहिए। अब वो अपने बारे में बताना चाहता है, जो एम्प्लॉयर है, जो नियोजक है, उसको बताना चाहता है अपने बारे में, पर कैसे बताएगा? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो आपकी बात सुने कि आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़े, क्या अनुभव है। उसके पास इतनी समय नहीं है कि वो आपका सुन सके। इसलिए आप क्या करेंगे, एक कागज़ पे अपनी सारी डिटेल लिख देंगे, जिसको हम रिज्यूम कहेंगे, और उसको आप जमा कर देंगे। अगर सामने वाले को लगता है कि हमें आपको हायर करना चाहिए, तो आपको चांस देगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वहाँ पे रिज्यूम यूज होता है। ठीक है, इसके बाद फिर है वर्णन। अब देखिए वर्णन में क्या है कि जो हम डिटेल बनाते हैं तो सीवी में किस तरह से बनाते हैं, रिज्यूम में हम अपना जो डिटेल लिखते हैं, जो वर्णन करते हैं अपने बारे में, तो उसका हम कैसे करेंगे। तो सीवी में अधिकतर कालानुक्रम, कालानुक्रम का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपने जिस क्रम में, जिस समय, जिस क्रम में सबसे पहले आपने क्या किया, फिर इसके बाद क्या किया, फिर इसके बाद क्या किया, जो भी काम आपने किया है वो सभी काम को अगर आप एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, उसी को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रम में, है ना, एक के बाद एक। तो सीवी में अधिकतर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यक्ति के संपूर्ण करियर का विवरण होता है। आपने जब से काम करना शुरू किया, जब से आपने पढ़ाई करना शुरू किया, तब से लेकर और आज तक में आपने क्या किया है, इनका सारा विवरण जो है, सारा वर्णन जो है, तो एक क्रमबद्ध तरीके से आप लिखते हैं, जिस पेज में उसे सीवी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिज्यूम में क्या होता है कि रिज्यूम में व्यक्ति के अब तक के सबसे प्रमुख अनुभव और उपलब्धियों का वर्णन होता है, ताकि नियोजक यानी एम्प्लॉयर जल्दी से व्यक्ति की योग्यता को समझ सके। अब देखिए हमको लिखना रिज्यूम में भी है, लेकिन रिज्यूम में आपको क्या, आपको अपनी पूरी कहानी नहीं लिखनी है। रिज्यूम में आपको सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है जिसके लिए जो एम्प्लॉयर मान लीजिए किसी चीज़ के लिए वैकेंसी निकाला है। ठीक है, वैकेंसी निकाला है मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो आपको ऐसे ऐसे की पॉइंट्स उसमें लिखने हैं अपने रिज्यूम में कि जो एम्प्लॉयर है, जो हायर करने वाला व्यक्ति है, तो आप वो आपके योग्यता को अच्छे से देख सके कि आपके पास क्या अनुभव है। आपको अगर अपना अनुभव लिखना है और आपको मान लीजिए कोई अवार्ड मिला है उस फील्ड से रिलेटेड, तो उन सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि आप कब पढ़े, फिर कब कितनी बार फेल हुए, कितनी बार पास हुए, ये आपको नहीं लिखना है। वहाँ पे क्या लिखना है कि आपने आज तक में क्या कमाया है, आपके पास किस चीज़ का अनुभव है कार्य के क्षेत्र में, जिसके लिए वो क्या है कि वैकेंसी निकाला है, उससे संबंधित अगर आपके पास योग्यता होगा, और यदि एम्प्लॉयर आपके रिज्यूम को देख के समझ गया कि बंदा काम का है, इसको हमें हायर करना चाहिए, तो वो आपको हायर कर लेगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये दोस्तों इतने जो अंतर हैं अर्थ से रिलेटेड, जो मीनिंग है, लेंथ है, यूज है और जो डिटेल है, इनमें जो भी अंतर है सीवी और रिज्यूम में, तो ये हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद मुख्य अंतर जान लीजिए। ये तो दोनों में हो गया इतना इतना इतना, लेकिन अब दोनों में जो मुख्य अंतर है वो जान लीजिए कि क्या है, कि लंबाई और विस्तार का। सबसे पहले जो होता है कि सीवी क्या है कि लंबा और विस्तारित होता है। क्यों? वही हमने बताया कि आपको सारी चीज़ों को एक्सपेंड करके लिखना होता है, हर एक चीज़ को आप डिटेल में समझा के लिखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ हैं। ठीक है, जबकि रिज्यूम में क्या होता है, छोटा और संक्षिप्त में होता है। वहाँ पे आपको थोड़े से जगह में और अपनी जानकारी संक्षिप्त में देनी होती है। इसके बाद फिर उपयोग का क्षेत्र, आप सीवी कहाँ उपयोग करेंगे, रिज्यूम कहाँ उपयोग करेंगे। तो देखिए, सीवी अधिकतर शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में उपयोग होता है, जबकि रिज्यूम व्यावसायिक जगत में नौकरी के लिए उपयोग होता है ना। जो सीवी होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में या शोध के क्षेत्र में या बड़ी पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, जो हायर क्वालिफिकेशन या हायर डिजिग्नेशन के लिए होता है, उसके लिए सीवी होता है। क्योंकि देखिए, हाई पोस्ट पर उसी व्यक्ति को हायर किया जाएगा
जिसके पास अच्छा खासा अनुभव होगा, ठीक है, अच्छी खासी डिग्री होगी, काम करने का अनुभव होगा, तरीका होगा, लीडरशिप होगा उसके अंदर, तो ये सब कैसे पता चलेगा सामने वाले को? जब वो अपने सीवी में डिटेल में लिखेगा, तब तो एम्प्लॉयर को पता चलेगा, तो वो हायर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इतना सारा चीज़ आप अपने रिज्यूम में लिखेंगे तो वो रिज्यूम आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए रिज्यूम में क्या है कि आपको नौकरी पाने के लिए उस जो भी वैकेंसी निकली है, वैकेंसी से संबंधित आपको उपलब्धियां और डिटेल लिखना चाहिए, ठीक है। समावेश, अब देखिए कि सीवी में व्यक्ति के संपूर्ण करियर का वर्णन होता है, समावेश कर देता है, जबकि रिज्यूम में केवल सबसे प्रमुख और प्रासंगिक जानकारी होती है ना। सीवी में आप अपने करियर से संबंधित संपूर्ण वर्णन करते हैं, इसीलिए सीवी में जो पेज की संख्या बढ़ जाती है, जबकि रिज्यूम में केवल आपने जो मुख्य कार्य किया है उनकी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अब देखिए कि सीवी और रिज्यूम दोनों ही व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन का वर्णन करते हैं। इन दोनों का मतलब ये हुआ लास्ट में कि चाहे सीवी हो चाहे रिज्यूम हो, दोनों क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन का वर्णन ही करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है और इनकी लंबाई और विस्तार भी अलग होते हैं। सीवी ज़्यादा विस्तारित होता है और लंबा होता है, जबकि रिज्यूम संक्षिप्त और जॉब स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सीवी और रिज्यूम क्या होता है। हम कुछ टेम्पलेट आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए ये एक रिज्यूम का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक पेज में यहाँ पे इसको बनाया गया है, ठीक है। ये अभी सिर्फ टेम्पलेट है, हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं, एक स्टाइलिश तरीके से रिज्यूम हम कैसे बना सकते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे आगे के वीडियो में। आज तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। इसीलिए हमने सोचा कि प्रैक्टिकल करने से पहले रिज्यूम और ये सीवी को बनाने से पहले इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं इनको क्लियर कर देना ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम काम करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बायोडाटा, रिज्यूम और सीवी क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है और इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें दोस्तों, इसको लिख भी ले। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप इसको नोट भी कर लें किसी कागज़ में, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। और हमको यहाँ एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इससे पहले जानते थे सीवी, रिज्यूम और बायोडाटा में अंतर, क्या इसके पहले आप जानते थे या पहली बार जाने हैं? आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम रिज्यूम और सीवी बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।